स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल द डिवाइन पावर 1111 में। दोस्तों कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो लीजिए हाजिर हूँ। तो आज हम ये देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है और थर्ड पार्टी के साथ कैसे इनकी लाइफ कट रही है। एंड आपके लिए भी फीलिंग चेक करेंगे, रीडिंग जर्नल है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो चेक करते हैं कि पहले आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है। तो चलिए ध्यान कर लीजिएगा अपने पार्टनर का और हम चेक करते हैं कि आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है। चलिए देखते हैं। तो महादेव इस समय मेरे व्यूवर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ गाइड कीजिएगा कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की लाइफ में अभी इस वक्त पे क्या चल रहा है। इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में उनकी लाइफ कैसे कट रही है मेरे व्यूवर्स के बिना। प्लीज़ गाइड कर दीजिए उनको, बताइए कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है। तो ध्यान, जब मैं कार्ड्स निकालूंगी दूसरा डेक भी यूज़ करूंगी तो आपने अपने पार्टनर का ध्यान करना है। चलें देख लेते हैं कि महादेव हमें क्या बताते हैं। थैंक यू सो मच महादेव। ये तो बहुत सारे हैं। ओके, ये कार्ड आना चाह रहा था। ओके देखते हैं जी। पैसा पैसा पैसे के पीछे भागते हुए नज़र आ रहे हैं, काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं, बहुत बिजी दिख रहे हैं। इनकी लाइफ आजकल बस एक रोलर कोस्टर की तरह घूमती जा रही है। ऐसे करना है, पैसा ऐसे कमाना है। जॉब को लेकर, अगर ये जॉब में है, जॉब को में प्रमोशन कैसे हासिल करनी है, कुलीग्स के साथ कैसे बात करनी है, अपने बॉस के साथ कैसे मीटिंग रखनी है। मतलब बहुत सारा काम मुझे इनके इर्द गिर्द दिख रहा है। बहुत सारी फाइल्स दिख रही हैं। कोई घर बना रहे हैं या घर बेच रहे हैं, घर रेनोवेट करवा रहे हैं, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। इनके घर में या तो किसी की शादी है, इनकी शादी भी हो सकती है। जर्नल रीडिंग है, उदास नहीं होना है। ओके, तो इनकी शादी भी हो सकती है या ये घर रेनोवेट करवा रहे हैं या इनके घर में किसी इनके भाई की बहन की शादी हो रही है, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। किसी फंक्शन में है, ऐसा भी दिख रहा है, जिसके ऊपर बहुत सारे पैसे खर्च भी हो रहे हैं। क्योंकि जर्नल रीडिंग है, बहुत सारे मैसेज रिसीव हो रहे हैं। कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं शादी पे जाने वाले हैं, या ऐसे लग रहा है कि किसी शादी वाले घर में है। इनके आसपास मुझे बहुत सारा काम दिख रहा है, लेकिन डीप डाउन ये आपके लिए बहुत उदास हैं, आपको बहुत मिस कर रहे हैं। इनका ध्यान आपकी तरफ है। शायद जिसकी शादी पे गए हैं उसको देखकर इनको लग रहा है कि यार कितना अच्छा होता है कि हम दोनों की भी शादी हो जाती, हम लोग कितने खुश रहते। कपल्स को देख रहे हैं या इनके इर्द गिर्द ऐसे कपल हैं जिनकी नई नई शादी हुई है, तो उनको देखकर काफ़ी उदास हो रहे हैं। आपको अपने प्यार का कप देना चाहते हैं। यस, किसी शादी पे आपके पार्टनर गए हैं या इनके घर में कोई शादी है, या अभी इस वक्त पे ये कोई घर बना रहे हैं, किसी फैमिली फंक्शन को अटेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन आपको बहुत मिस करते हुए दिख रहे हैं। एंड ऐसा लग रहा है कि इनको आपके लिए क्रेविंग हो रही है कि काश 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 वो मेरे साथ होती या वो मेरे साथ होता तो हम कितने सुंदर लगते। मतलब बैठे बैठे ना ये डे ड्रीमिंग कर रहे हैं। अगर कोई स्टेज पे भी बैठा है, दूल्हा दुल्हन बैठे हैं, तो उनको देखकर डे ड्रीमिंग में खो जा रहे हैं कि काश वो मेरे साथ यहाँ हम लोग ऐसे बैठते, हम लोगों की फ़ोटोज़ होती, हम डिसाइड करते कि हम हनीमून पे कहाँ जाएंगे। कुछ ऐसे विचार मुझे इनके यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। पैसे के कार्ड बहुत ज़्यादा आए हैं, या तो इनके घर में बहुत सारा खर्चा हो रहा है। यस, ये आपको कहीं से स्पाई करते हुए दिख रहे हैं, आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, लेकिन स्टेप इनके बहुत स्लो दिख रहे हैं। इस समय ये सिर्फ सोच ही रहे हैं, ऐसा मुझे इनकी एनर्जी में दिख रहा है। येलो कलर अभी इस वक्त पे किसी ने वेयर करके रखा है, या आपके आसपास कोई येलो कलर है, या येलो कलर आपका फेवरेट हो सकता है, या इन दिनों आपको येलो कलर वेयर करना चाहिए, ऐसा भी कुछ दिख रहा है। ठीक है, तो इमोशनल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ब्लू कलर भी हमें बहुत ज़्यादा दिख रहा है। काफ़ी इमोशंस इनके हाई हैं, आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। आपको या तो 11 नंबर काफ़ी 5-6 महीने से दिख रहा है, या फिर इस रीडिंग के बाद दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा भी लग रहा है। इस रीडिंग के कुछ देर पहले ही आपको 11 नंबर दिखा है, ऐसा भी दिख रहा है। कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, किसी शादी पे हैं, या इनके घर में शादी है, कोई घर बना रहे हैं, घर को लेकर बहुत सारा खर्चा हो रहा है, काम को लेकर या जॉब में है। मतलब इनके इर्द गिर्द मुझे बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, काफ़ी बिजी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन डीप डाउन कहीं ना कहीं आपके बारे में भी सोच रहे हैं। ओके, तो चलिए अब हम चेक करते हैं कि थर्ड पार्टी के साथ इनका क्या सिनेरियो है। ओके, तो थर्ड पार्टी अब कौन हो सकती है? थर्ड पार्टी हो सकती है जी, इनके माता पिता हो सकते हैं, इनकी
फैमिली में मदर फादर ही आ गए ना। इनकी फैमिली हो सकती है, इनके दोस्त हो सकते हैं, इनका काम हो सकता है, ईगो हो सकती है, आप दोनों में एज गैप हो सकता है, उसका कोई मसला हो सकता है, या आपका कास्ट, रिलीजन, कल्चर सब अलग हो सकता है, उसका कोई मसला है, या फिर आप दोनों में दूरी बहुत है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है, इनमें ईगो है, या इनके इर्द गिर्द ऐसे कोई लोग हैं जो इनको गलत राय देते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि उनकी राय सुनते हुए भी क्या वो इनके साथ सही हैं। ठीक है, हम ये चेक करते हैं और आज साथ में देखेंगे कि थर्ड पार्टी के साथ इनकी लाइफ में क्या चल रहा है। ओके, तो यहाँ पे हमारे राधा कृष्ण आए हैं। तो राधा कृष्ण प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स को, इनके पार्टनर, मेरे व्यूवर्स इस समय जिस भी व्यक्ति का नाम ले रहे हैं, थर्ड पार्टी इनका लव पार्टनर भी हो सकता है। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ डील कर रहे हो जो कि ऑलरेडी कमिटेड हैं, या एक सिंगल है, एक डिवोर्सी है, विडोवर है, एंड एक मैरिड है, कुछ ऐसा सीन भी हो सकता है। आप दोनों अलग अलग जगह पे मैरिड हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, देख लेना, आपको अपने हिसाब से लेना है। आप अच्छे से जानते हो कि आप दोनों के बीच में अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनी हुई है तो उसका कारण किसी तीसरे का आना है, और वो तीसरा कौन है वो आप अच्छे से जानते हो। ठीक है, कोई झगड़ा भी हो सकता है आप दोनों के बीच में, कोई ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। ठीक है, तो देख लेते हैं उस सिचुएशन में आपके पार्टनर कैसा फील कर रहे हैं, थर्ड पार्टी के साथ कैसा फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, हम ये चेक करेंगे। ठीक है जी, तो अभी आपने क्या करना है, अपने पार्टनर का ध्यान कर लीजिए, उनकी पिक्चर को देख लीजिए। तो देखते हैं कि महादेव हमको क्या बताते हैं। महादेव इस समय मेरे व्यूअर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ बताइएगा कि इनके पार्टनर का थर्ड पार्टी के साथ कैसा चल रहा है, थर्ड पार्टी के साथ इनकी लाइफ में क्या चल रहा है। चलिए मैं कार्ड्स निकालती हूँ। ठीक है, वर्ल्ड, कहीं ट्रैवल है, ट्रैवल कर रहे हैं ऐसा नज़र आ रहा है। पहले कार्ड लगा लेते हैं। ओल्ड ज़ोडिएक साइन है, हो सकता है कि मेरे कुछ व्यूअर्स किसी मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हो, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। ये इस रिलेशन में जिस भी थर्ड पार्टी के साथ हैं, उस थर्ड पार्टी के साथ इनकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है जिसमें ये ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं। अब ये उस थर्ड पार्टी के साथ ही एक नई शुरुआत चाहते हैं। बाकी हम कार्ड्स के ज़रिए और देखेंगे, कार्ड्स आ लें। ओह ओके, यहाँ ऐसे लग रहा है कि थर्ड पार्टी के साथ ये खुश तो नहीं है, ये दुनिया को दिखा रहे हैं कि हम लोग तो बहुत बढ़िया हैं। हो सकता है पिक्चर भी डाल रहे हो, हम अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं, या हमारा कपल बेस्ट कपल है, मैं अपनी फैमिली में बहुत खुश हूँ, मेरी फैमिली के साथ बहुत, मतलब घर में सब कुछ है, दुनिया की हर चीज़ है। लेकिन डीप डाउन ये थर्ड पार्टी के साथ मुझे खुश दिखाई नहीं दे रहे हैं। डेविल कार्ड विद ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून, ये अपने किसी कार्मिक पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं। आई होप आपको कार्ड्स क्लियर हैं। ओके, मून, थर्ड पार्टी के साथ ये अभी इस वक्त पे खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं, एंड ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी इनका कोई कार्मिक पार्टनर है। एंड और ये पहले इन दोनों के बीच में बहुत प्यार था, ये थर्ड पार्टी के साथ बहुत खुश थे, हर ख्वाहिश उसकी भी पूरी हो रही थी, इनकी भी पूरी हो रही थी, एक दूसरे के क्लोज भी आ रहे थे, प्यार मोहब्बत भी बहुत ज़्यादा था। लेकिन अचानक इनके लाइफ में ऐसा कुछ हुआ जिसके कारण इनके जो सपने हैं थर्ड पार्टी को लेकर वो कहीं ना कहीं टूट से गए हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो अगर मैं कार्ड्स को कुछ ऐसा एडजस्ट करूं जिसके हिसाब से मुझे डेविल के का साथ आया है, ये किसी कार्मिक पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं अभी इस वक्त पे। ओके, एंड इन दोनों के बीच में बातचीत बंद है, इन दोनों में बातचीत नहीं चल रही है, ये खुश नहीं है थर्ड पार्टी के साथ। ये एक ऊपर से दिखा रहे हैं कि मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ, थर्ड पार्टी के साथ बहुत खुश हूँ। थर्ड पार्टी के साथ पहले इनके बहुत ज़्यादा इमोशंस जुड़े हुए थे, और ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी के भी इनके साथ इमोशनल अटैचमेंट थी, पास की बात कर रही हूँ। ठीक है, लेकिन अभी ऐसा कुछ दिखता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि डेविल कार्ड आया है। डेविल कार्ड बता रहा है लड़ाई झगड़ा, और डेविल कार्ड ये भी बता रहा है कि थर्ड पार्टी के साथ अगर ये इस समय है तो किसी कार्मिक बॉन्ड में बंधे हुए हैं, कोई कार्मिक कोई कर्मा है जिनको
इनको पूरा करना है, थर्ड पार्टी के साथ उस कर्मा को कंप्लीट करना है। ठीक है, ये अपने किसी कार्मिक ट्विन फ्लेम के साथ अभी इस वक्त पे मुझे दिखाई दे रहे हैं, जिसके साथ ये अब नहीं रहना चाहते हैं, एक चेंज चाहते हैं अपनी लाइफ में, इस रिश्ते में एक चेंज चाहते हैं। या तो ये इस रिश्ते को पूरी तरह से छोड़ देना चाहते हैं, या इस रिश्ते में एज इट इज़ जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दो, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। खुश नहीं है, मून कार्ड आया है बॉटम में। या तो आप मदर हो सकते हो या आपका पार्टनर मदर हो सकते हैं, अगर वो फीमेल है तो यहाँ कोई मदर इशू दिख रहा है। जिस भी थर्ड पार्टी में ये है, ये अभी इस समय खुश तो नहीं दिखाई दे रहे हैं। हाँ, नॉर्मल लाइफ चल रही है, दुनिया के सामने घूमने भी जा रहे हैं, हाथों में हाथ भी दिख रहा होगा आपको, लेकिन इनके घर के अंदर अगर देखा जाए, एक कमरे में देखा जाए, तो ये आपस में बात नहीं करते हैं, लड़ाई झगड़े मुझे दिख रहे हैं। एंड ऐसे लग रहा है कि ये खुश नहीं है थर्ड पार्टी के साथ। चलें, अब हम इनको करेंगे क्लैरिफाई। पहले मैंने सोचा था कि क्लैरिफाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मुझे अब लगता है कि इसको क्लैरिफाई करना ही पड़ेगा, जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। साथ ही इसमें हम आपके लिए फीलिंग्स देख लेते हैं। यहाँ पे जो मुझे कार्ड दिख रहा है लवर्स का, ये कार्ड मुझे ऐसे भी दिख रहा है कि इनका आपके साथ कोई रिलेशन है, पास्ट लाइफ। ठीक है, चलिए क्लियर कर लेते हैं। तो महादेव बताइए कि डेविल कार्ड यहाँ पे क्यों आया है, डेविल कार्ड क्यों आया है यहाँ पे, प्लीज़ क्लियर कर दीजिए। थर्ड पार्टी की रीडिंग में डेविल कार्ड क्यों है, चलिए देख लेते हैं कि क्या आया है। फैमिली इशू है जी, यस, बातचीत बंद। यहाँ पे भी टावर आया है, इनकी ये मैरिड हो सकते हैं, यहाँ मुझे ऐसे दिख रहा है। और जिस पार्टनर के साथ ये मैरिड है उनके साथ इनका कार्मिक रिलेशन है, शादी हुई है, बच्चे हैं, फैमिली है, लेकिन खुश नहीं है। इन्होंने जो सोचा था कि शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, बस मौजें ही मौजें होंगी और इन्जॉयमेंट होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। शेर को सवा शेर ही मिला है, ऐसे मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो डेविल कार्ड का आने का मतलब ये है कि ये अपनी मैरिड लाइफ से या अपनी थर्ड पार्टी के साथ अभी इस समय बिल्कुल भी खुश नहीं है। दोनों में बातचीत बंद है, बात होती भी है, छोटी सी बात को लेकर बतंगड़ बन जाता है कुछ। मुझे इनकी लाइफ में ऐसा थर्ड पार्टी के साथ ये सिनेरियो नज़र आ रहा है। तो महादेव यहाँ पे लवर्स कार्ड को क्लैरिफाई कर दीजिए, लवर्स कार्ड क्यों है यहाँ पे, लवर्स कार्ड क्यों आया है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की थर्ड पार्टी की रीडिंग में, लवर्स कार्ड क्यों आया है। कार्ड से उलझ गए हैं, सही नहीं है, ये खुश नहीं है, बहुत कुछ चल रहा है इनकी लाइफ में, बिल्कुल भी खुश दिखाई नहीं दे रहे हैं। हाई प्रीस्टेस, ये आपकी एनर्जी आई है। मैंने कहा ना, मुझे ये भी गट फीलिंग आ रही है कि ये कार्ड आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। यस, डेफिनेटली ये आपके लिए बहुत प्यार मोहब्बत फील करते हैं, उस थर्ड पार्टी के साथ खुश नहीं है, इसीलिए वहाँ पे लड़ाई झगड़ा है, जिसके कारण ये आपको कुछ बता नहीं रहे हैं, लेकिन इनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशन है, प्यार है, रोमांस है, रोमांटिक फीलिंग्स है, आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं, इमोशनली आपके साथ कनेक्टेड फील करते हैं, जिसके कारण इनका वहाँ पे मन नहीं लगता है अभी ये अपनी फीलिंग्स, क्योंकि यहाँ पे हमें द हाई प्रीस्टेस भी नज़र आ रहा है। मे बी इन्होंने आपके रिगार्डिंग किसी से टैरो रीडिंग ली है, टैरो रीडिंग देख रहे हैं, या इनकी आंखों के सामने टैरो रीडिंग आनी स्टार्ट हुई है। एंड ऐसा भी दिख रहा है कि इन्होंने किसी से आपके बारे में पूछा है, या आप दोनों के रिलेशन में ऐसा क्या है कि अगर ये मैरिड भी हैं तो इनका झुकाव अपने पार्टनर की तरफ नहीं, आपकी तरफ क्यों है। कुछ ऐसी जानकारी इन्होंने किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछा है या किसी टैरो रीडर से मिले हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। क्योंकि जब हम लोग इस जर्नी में होते हैं तो हमें टैरो के बारे में पता चलता है, तभी तो आप भी टैरो देख रहे हो, है ना। तो इनको भी कहीं ना कहीं, अगर आप दोनों एक ही जर्नी में हो तो इनको भी आई थिंक कि इनकी आंखों के सामने भी कुछ टैरो रीडिंग्स आनी स्टार्ट हुई हैं। तो ये जानने को बहुत उत्सुक हो रहे हैं कि ऐसा क्या है उसमें कि मैं उससे दूर नहीं जा पा रहा हूँ, जबकि मैंने थर्ड पार्टी को चुना है, लेकिन थर्ड पार्टी के साथ मैं इतना कनेक्टेड फील क्यों नहीं करता हूँ। चाहे इनकी फैमिली है कि मैं अपने मदर फादर की तरफ इतना झुकाव, या पहले ये करते थे, लेकिन अब क्या हो गया है, हर बात पे लड़ाई हो जाती है। ये अपने घर में किसी से डरते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हैं, अपने फादर से या अपने मदर से डरते हुए भी दिख रहे हैं, या ऐसा दिख रहा है कि ये पूछना चाहते हैं कि ऐसा क्या इस के साथ रिलेशन है कि मैं कई बार इसकी लाइफ में गया हूँ, कई बार वापस आया हूँ, लेकिन एक अट्रैक्शन, एक चुंबक की तरह मुझे इसकी तरफ क्यों फील होता है, जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। डेथ कार्ड को क्लैरिफाई कर दीजिए महादेव।
आपके लिए फीलिंग्स भी निकल आई हैं, बहुत रोमांटिक फीलिंग्स हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं एंड थर्ड पार्टी के साथ ये खुश नहीं है, क्योंकि अभी इस समय जिस भी व्यक्ति के साथ है या जिस भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है वो इनकी एक कार्मिक सिचुएशन है। यस, ये अपनी लाइफ में चेंज चाहते हैं। वर्ल्ड कार्ड आया है यहाँ पे, ओल्ड ज़ोडिएक साइन है। ओके, तो ये अपनी लाइफ में खुशियाँ चाहते हैं। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, ये अपनी लाइफ में खुशियाँ चाहते हैं और इनकी खुशी आप में दिखाई दे रही है, लेकिन जगल कर रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। एक तरफ आप हो, एक तरफ इनका परिवार है या इनकी जो भी इनके साथ थर्ड पार्टी है उनमें जगल करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन इनकी खुशी आप में दिखाई दे रही है। आप दोनों में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन हो सकता है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, लेकिन ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना तो चाहते हैं, लेकिन बहुत सोच रहे हैं कि अगर मैं उसकी तरफ जाता हूँ तो मुझे हो सकता है, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है, ठीक है, ये सोच रहे हैं कि अगर मैं उसकी तरफ जाता हूँ तो मुझे इन सारी खुशियों से हाथ धोना पड़ेगा, पैसों से हाथ धोना पड़ेगा, प्रॉपर्टी से हाथ धोना पड़ेगा, मुझे अपने माँ बाप से अलग होना पड़ेगा। तो ये बहुत सोच रहे हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि ये आपके साथ रहें क्योंकि इनकी खुशी आप में है, लेकिन जगल बहुत ज़्यादा करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आप दोनों का पास्ट लाइफ रिलेशन है, इसीलिए आप दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो पा रहे हो। तो महादेव टावर कार्ड क्यों है यहाँ पे? टावर कार्ड को क्लैरिफाई कर दीजिए। आपके लिए फीलिंग साथ ही इसमें आई हैं। ओके, तो देख लेते हैं कि टावर कार्ड क्यों आया है। कार्ड्स बिल्कुल भी शफल नहीं हो रहे हैं, बहुत आपके पार्टनर की लाइफ में इसमें बर्डन दिख रहा है, बहुत। ये कार्ड आना चाह रहा था, ये दिखा था ना हमको। ओके, तो यहाँ पे टावर कार्ड बता रहा है कि इन्होंने सोचा था कि ज़िंदगी की हर खुशी मेरी इस रिश्ते में है, थर्ड पार्टी के साथ। तो अब क्या हुआ है, अब ये इस खुशियों को पाने के लिए बहुत सारा बर्डन ढो रहे हैं। इनके सपनों का महल टूटा है, इनका ट्रस्ट ब्रेक हुआ है, क्योंकि इन्होंने थर्ड पार्टी पे आपको छोड़कर ज़्यादा ट्रस्ट किया। हो सकता है कि आपने इनको बोला भी हो कि थर्ड पार्टी ट्रस्ट के काबिल नहीं है, लेकिन इन्होंने आपकी बात नहीं सुनी। इन्होंने ये सारी खुशियाँ चाहने के लिए आपको छोड़ा। अब क्या हो रहा है, ये बर्डन फील कर रहे हैं। अब ये सोच रहे हैं कि मैंने इस रिलेशन में इतना काम किया, थर्ड पार्टी को खुश करने के लिए बहुत सारा काम किया, बहुत एफर्ट्स करे, बहुत एनर्जी इन्होंने डाली, लेकिन हुआ क्या, इनका सपना टूट गया। अब ये बर्डन फील कर रहे हैं। अब ये सोच रहे हैं कि मेरे तो सारे सपने चकनाचूर हो गए, मैंने जो सोचे थे, तो वो सपने अब इनके ऊपर ही एक बर्डन बन गए हैं। वर्ल्ड कार्ड क्यों है? आपको छोड़ के आके बड़े थे, आपका दिल तोड़ा था, थर्ड पार्टी को चुना था आपके ऊपर, तो इनको लगता था कि सब कुछ ठीक होगा, खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे और क्या, लेकिन उल्टा पड़ गया। चलिए वर्ल्ड कार्ड को क्लैरिफाई कर दीजिए महादेव। पैसों के खातिर इन्होंने, देखो, किंग ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, ये कपल आया है। अच्छा, ये आया है क्वीन ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटिकल। कहानी बिल्कुल क्लियर है। वर्ल्ड का घूम के कर्मा फेस कर रहे हैं। ये आप हो, ये आपका प्यार है। यहाँ पे एम्प्रेस है, आप एक एम्प्रेस की तरह हो इनकी लाइफ में। अभी आपको ऐसे देख रहे हैं, ये आपका प्यार है। इन्होंने आपके प्यार को ठुकराया पैसे देके। हो सकता है थर्ड पार्टी बहुत पैसे वाली हो सकती है। इन्होंने पैसों के कारण, कुछ पैसों का लेन देन दिख रहा है, पैसों के कारण आपके प्यार को छोड़ा और इससे अपना रिश्ता जोड़ लिया। थर्ड पार्टी इनका लव पार्टनर हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर मुझे जो अंदर से गट फीलिंग आ रही है कि ये मैरिड है, ठीक है, पर ये जर्नल रीडिंग है बट ये एक जर्नल रीडिंग है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। थर्ड पार्टी इनके माता पिता भी हो सकते हैं। इनके माता पिता के पास प्रॉपर्टी को लेकर इन्होंने आपको छोड़ दिया कि नहीं, मुझे थर्ड पार्टी की ओर देखना है, मुझे प्यार तो मिल ही जाता है, प्यार तो आसान है ना, पेड़ पे लगा हुआ है। तो इनको ऐसे लगा कि प्यार तो बहुत ईजी है, किसी से भी कर लो, किसी से भी मिल जाएगा। लेकिन इन्होंने थर्ड पार्टी को चुना क्योंकि एक कपल कार्ड आया है। यस, इन्होंने आपके प्यार को छोड़ा। तो अब क्या हो रहा है, कर्मा फेस कर रहे हैं। कर्मा तो किसी को नहीं छोड़ता ना। इन्होंने आपके साथ जो किया, अब वही चीज़ें ये फेस कर रहे हैं। द हेरोफेंट क्यों आया है? आपने तो इनको अनकंडीशनल प्यार दिया था, आपने क्या किया, आपने अब अपने प्यार का कप बंद कर लिया। अब आप थक गए हो, आप खुश नहीं हो, आपने कहा कि ठीक है मैंने तो उससे प्यार किया था, तो अब आप मुझे कहीं ना कहीं सरेंडर करते हुए नजर आ रहे हो। महादेव हेरोफेंट क्यों है? कार्ड आपने देखा है शुरू से ही नहीं शफल हो रहे हैं। द हेरोफेंट क्यों आया है? द हेरोफेंट क्यों आया है?
तो यहाँ पे भी फैमिली दिख रही है। ओके, द हेरोफेंट, ये मैरिड हो सकते हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे दिख रही है, ठीक है। एंड अब ये अपना कर्मा फेस कर रहे हैं और ये कर्मा मिल रहा है इनको थर्ड पार्टी से। हेरोफेंटिक कार्ड ऐसा होता है जो कि एक ऐसा राजा जो कि हुकूमत करना चाहता है, हर किसी को कंट्रोल करना जानता है, हर किसी इनको ऐसे लगता है कि लोग मेरे पीछे चलते हैं, मैं लीड करता हूँ। बहुत ईगो, बहुत स्टबर्न नेचर के हो सकते हैं, इनको अपने आप के ऊपर बहुत घमंड हो सकता है। ये बहुत चार्मिंग होंगे, बहुत ज़्यादा हैंडसम होंगे, इनकी बातें बहुत खूबसूरत होंगी, बस मन करता होगा कि सुनते जाओ। इनकी आवाज़ बहुत खूबसूरत होगी, चाहे ये मेल है चाहे ये फीमेल है, मतलब मन करता होगा कि हाँ बार बार आवाज़ सुनने का मन करता होगा। दिखने में भी बहुत हैंडसम होंगे। तो इनको लगा था कि मैं तो बस बादशाह हूँ और ये मेरी सारी जो सब लोग हैं ये तो मेरे पीछे पीछे चलेंगे, मेरी बात सुनेंगे। लेकिन हुआ क्या, इन्होंने एक इमैच्योर बिहेवियर आपको दिखाया। यहाँ पे भी पेंटिकल दिख रहा है। अब ये कर रहे हैं कर्मा फेस। अब इनको घुटन महसूस हो रही है इस थर्ड पार्टी के साथ, लेकिन अभी भी ये आपको यही रूप दिखा रहे हैं। आप इनका एक कोल्ड बिहेवियर देख रहे हो आज की डेट में भी। महादेव, व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई कर दीजिए। थर्ड पार्टी का आपको तो पता चल ही गया होगा कि थर्ड पार्टी के साथ इनका सिनेरियो अभी इस वक्त पे सही नहीं है, बातचीत बंद है, बहुत बर्डन फील कर रहे हैं, अकेलापन फील कर रहे हैं। थर्ड पार्टी दे खंजर पे खंजर मारते जा रही है, शब्दों से, हाथों से। यस, अभी आपके प्यार को महसूस कर रहे हैं। अब आपके, मैंने कहा था कि यस, अब ये आपके प्यार को महसूस कर रहे हैं, आपके लिए इमोशनल हो रहे हैं, इनके दिल में आपके लिए प्यार बढ़ रहा है। ये प्यार जो आपने इनको दिया था, इनको इनकी केयर की थी, 24/7 इनके लिए अवेलेबल रहे थे, बाबू सोना ओ मेरा जान, मतलब कि आपने इनको भर भर के परोसा है प्यार, तो वो प्यार अब ये कर रहे हैं मिस। आप उसी प्यार को ढूंढ रहे हैं। थर्ड पार्टी के अंदर ढूंढा लेकिन वो नहीं मिला। थर्ड पार्टी ने क्या करा, इनका दिल तोड़ा अपने शब्दों से, अपने एक्शन से। तो लेकिन अब ये क्या हुआ है, कर्मा घूम के वापस आया है। अब ये इस प्यार को मिस कर रहे हैं कि अरे वो तो मुझे इतना प्यार करती थी, मैं इतना उसके साथ गलत करता था या करती थी, या मैं उसको टाइम नहीं देता था, इग्नोर कर देता था, उसकी फीलिंग्स को नहीं समझता था, उसके अंदर की फीलिंग्स को मैंने मार दिया। लेकिन अब ये प्यार इसमें नहीं है। तो अब ये महसूस कर रहे हैं आपके उस प्यार को जो प्यार आपने इनको दिया था। तो व्हील ऑफ फॉर्चून, अब ये उस प्यार को ढूंढ रहे हैं, आपको कहीं से चेज कर रहे हैं, आपको सर्च कर रहे हैं कि आप कहाँ चले गए, आपके इमोशंस कहाँ चले गए। मे बी अब आप उनको वो एनर्जी नहीं सेंड कर रहे हो, तो उस एनर्जी को ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। महादेव, यहाँ पे मैजिशियन कार्ड क्यों है? मैजिशियन कार्ड हमें क्या बताना चाहता है? यूनियन चाहते हैं और आपके लिए दुआ भी मांग रहे हैं। यस, डेफिनेटली ये आपके लिए दुआ मांगते हुए नज़र आ रहे हैं। इस रिश्ते में फिर से वापस आना चाहते हैं, कुछ सोच रहे हैं इस रिश्ते में वापस आने के लिए, एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। आपको बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अब ये आपको अपने प्यार का कप देना चाहते हैं, लेकिन आप इनसे गुस्सा हो, नाराज़ हो। अब आप भी अपने काम के ऊपर फोकस कर रहे हो कि ठीक है, बहुत हो गया यार, बहुत इसने कर लिया, कई बार आया कई बार गया, मेरा तो दिमाग ख़राब करके रख दिया, ना मैं इधर की रही ना मैं उधर का रहा, तीथा पर आपने ध्यान नहीं देना है। ओके, तो अब ये आपको अपने प्यार की ऑफर करना चाहते हैं, लेकिन अब आप भी मुंह भुला के बैठे हो कि नहीं, देखेंगे करेंगे बात, ऐसा कुछ दिख रहा है। यूनियन चाहते हैं, दुआएं मांग रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको जाने अनजाने आपको बहुत ज़्यादा चेज किया जा रहा है, आपके बारे में जानने की रिसर्च की जा रही है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, या आप इनके बारे में क्या आज भी इंटरेस्टेड हो। अगर मैं किसी के साथ कमिटेड भी हूँ फिर भी मैं इसको अब वो रिस्पेक्ट देना चाहता हूँ, वो प्यार देना चाहता हूँ, तो ये सोच रहे हैं कि उससे पहले मैं अच्छा खासा जान लूँ कि क्या ये मेरे में आज भी इंटरेस्टेड है। तो उसके लिए मे भी हो सकता है ये कोई स्टोरीज़ लगा रहे हैं, कोई स्टेटस डाल रहे हैं। अगर आप ब्लॉक नहीं हो तो कुछ ना कुछ ऐसा कांड करते हुए ये मुझे दिख रहे हैं, जिससे कि ये एक बार आप इनकी वो स्टोरी देख लोगे ना तो इनको ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा कि हाँ हाँ यस यस उसने मुझे देखा, तो इसका मतलब ये आज भी मुझे चाहती है या चाहता है। तो महादेव ये बताइए मून कार्ड क्यों है यहाँ पे, मून कार्ड क्यों आया है? वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक का बटन है मेरी जान, लाइक कर दो ना, इसको लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर फ्यूचर रीडिंग के लिए। और हाँ, आप सब लोग दुआ कीजिए कि ये युद्ध वगैरह मत होए, क्योंकि
ये जो लड़ाइयाँ होती हैं ना, झगड़े होते हैं, ये युद्ध होते हैं, इसमें जो आम इंसान होता है ना, जो बहुत मेहनत करता है, वो इंसान पिस जाता है। तो मैंने तो भर भर के प्रेयर की है यूनिवर्स से कि प्लीज़ सबको, सबके घर में शांति रहे, सब लोग सेफ रहें। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये कुछ नहीं है, हम सब लोग एक हैं, डिवाइन के बच्चे हैं, भगवान एक हैं, बस हमने नाम अलग अलग दे दिए हैं। सो आप सब लोग भी प्लीज़ दुआ करना, और जिनके साथ कुछ ऐसा हुआ है प्रेयर करना कि वो सब लोग ठीक रहें एंड सबको खाना मिले, सबके बच्चे सही रहें, सलामत रहें। प्लीज़ आप ये दुआ करना। मुझे ये ना, मैं बताऊँ, मेरी कल तबीयत भी इसीलिए हो गई थी, मैं बहुत ओवर थिंकिंग कर रही थी इस चीज़ को सोच के। जब मैं न्यूज़ सुन रही थी ना, तो मेरे पे ना मुझे बहुत असर हो रहा था, जब मैं लोगों को देख रही थी कि बीच में बुज़ुर्ग लोग हैं, उनको चोट लगी हुई है, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको चोट लगी। मैं सोच रही थी कि हाय, इनका क्या कसूर है, क्यों ऐसा हुआ, क्यों कर रहे हैं, क्यों बैठ के बात नहीं कर रहे हैं, क्यों ख़त्म नहीं कर रहे हैं इस मसले को। तो वो ना चीज़ मुझे ना बहुत, मेरा ना दिल बहुत ही कोमल सा है, मैं बहुत सेंसिटिव हूँ। तो मैं जब चीज़ें ये देखती हूँ ना, तो मुझे बहुत असर होता है। तो फिर मेरा मन नहीं था, बहुत लो वाइब्रेशंस थी। मैं न्यूज़ बहुत कम देखती हूँ, लेकिन कल सब लोग शोर मचा रहे थे कि नहीं न्यूज़ देखो। तो जब मैंने देखी, और वो मुझ पे ही असर हो गया उस चीज़ का। मैं नहीं देख सकती किसी को तकलीफ़ में। तो महादेव मून कार्ड प्लीज़ क्लैरिफाई। आपकी तरफ एक्शन आता हुआ नज़र आ रहा है। अब इनको मिल रहा है नई शुरुआत करना चाहते हैं। मून अब उदास क्यों हैं भाई साहब, बहन जी, उदास क्यों हैं? उदास इसलिए हैं कि इनकी लाइफ में चल रहा है बहुत बड़े कलेश, झगड़े। हर छोटी छोटी बात पे इनके घर में कलेश हो रहा है। जिस भी थर्ड पार्टी के साथ ये हैं, चाहे इनके पेरेंट्स हैं, इनको पेरेंट्स की तरफ से भी बहुत सुनाया जा रहा है, प्रॉपर्टी को लेकर या काम को लेकर बहुत कुछ सुनाया जा रहा है। अब ये उसको सह नहीं पा रहे हैं, तो इसीलिए ये बहुत उदास हैं। अगर इनके मदर हैं आप दोनों के रिलेशन में, तो जैसे मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी इस रिलेशन में पॉजिटिविटी आने वाली है। इनकी अवेकनिंग स्टार्ट हुई है, तो पॉजिटिविटी की तरफ ये रिश्ता बढ़ने वाला है। अब आपके हाथ में है कि आपको इस रिश्ते में रहना है या नहीं रहना है। लेकिन अगर आप मेरी एडवाइस मांगोगे, तो मैं आपको ये बोलूँगी कि अगर आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आते हैं, उनकी बात सुनिए, वो इस रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं, उसको देखिए, समझिए, फिर डिसीजन लेना है। घाई नहीं करनी है, जल्दबाजी में ये नहीं कहना है कि आ गया मुँह उठा के वापस, देखा आना ही था। तानेबाजी नहीं करनी है, आराम से बैठ के, क्योंकि ये जो रिश्ते होते हैं ना, ये उम्र भर के होते हैं। अगर अब आपने उनको ताने दिखा दिए, तेवर दिखा दिए, तो फिर अगर आपका रिश्ता इन्हीं के साथ हुआ तो वो उम्र भर चलेगा। ठीक है। सो इसीलिए हमेशा अपने शब्दों पे कंट्रोल रखिए, शब्दों पे बोलते हुए शब्दों को ध्यान से देखिए कि आप सामने वाले को क्या बोल रहे हो। तो इसलिए ये उदास हैं, ये खुश नहीं है। इनके घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही हैं। फाइनेंशियली तौर पे भी ये बहुत डाउन जा रहे हैं, फाइनेंशियली भी इनको बहुत लॉस हुआ है, लेकिन ये दिखा नहीं रहे हैं। ठीक है। इनके अंदर, इनके दिल के अंदर भी, दिल और दिमाग में भी एक जंग चलती हुई नज़र आ रही है। ये एक्शन लेना चाहते हैं अब इस रिश्ते में। इस सिचुएशन से ये बहुत घबरा गए हैं, डर गए हैं एंड सोच रहे हैं अब इनको एक ऐसा इंसान अपने साथ चाहिए जो इनको प्यार दे, क्योंकि आप इनको समझते थे, इनकी हर गलती को माफ़ कर देते थे। अब इनको ऐसा इंसान चाहिए जो अब इनको समझे, आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। मे बी किसी फ्रेंड की हेल्प से ये आपको अप्रोच कर सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि आपको कोई ऐसा फ्रेंड है आप दोनों के बीच में जो कि आपको भी जानता है और आपके पार्टनर को भी जानता है, तो आपको उनके ज़रिए कोई मैसेज या कोई संदेश, हाँ हिंदी कितनी प्योर तो कोई मैसेज आपको आ सकता है। ठीक है। तो महादेव गाइडेंस दे दीजिए मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या गाइड करोगे आप ऐसी सिचुएशन में? मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स भी चकरा गए हैं इनका यह हाल देखकर, तो उनको आप क्या गाइड करोगे? ओके, आगे बढ़िए। महादेव बोल रहे हैं कि आगे बढ़िए, आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। 10 स्टार, आपकी कोई इच्छा पूरी होने वाली है, आपकी लाइफ में कुछ नया आने वाला है लेकिन आप इस व्यक्ति के कारण एक जगह पे स्ट्रक हो गए हो। आपने अपना प्यार सिर्फ इन्हीं के लिए रखा है। यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में तो और भी बहुत कुछ है, वो तो देखो, पॉजिटिविटी की ओर ध्यान दो। तो यहाँ पे महादेव आपको बोल रहे हैं कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। थोड़े से प्रैक्टिकल होकर सोच लो, बहुत इमोशनल हो लिया, थोड़े से प्रैक्टिकल हो जाओ। अगर आप ऐसा नहीं करोगे, अगर ये व्यक्ति आपकी लाइफ में वापस आते हैं, तो अगर आप चीज़ों को बैलेंस नहीं करते हो तो आप फिर हर्ट होने के चांस यहाँ पे बने हुए हैं। हैंगमैन यहाँ पे भी आया है, तो महादेव बोल रहे हैं कि यूनियन तो है, क्योंकि 11 नंबर कार्ड यहाँ पे भी आया है, सॉरी 4 ऑफ फ्रेंड्स कार्ड आया है। इस रिलेशन में
कमिटमेंट है, शादी है, प्यार है, बच्चे हैं, लेकिन महादेव बोल रहे हैं कि उससे पहले तुम्हें एक अवेकनिंग पीरियड से गुजरना होगा, ऐसी स्टेज से गुजरना होगा जिसमें तुम्हें अपने पे काम करना है। अगर तुम अपने अंदर काम करते हो, अपने इनर वर्क करते हो, तो अगर तुम अपने ऊपर काम करते हो, इनर वर्क करते हो, अपनी ओर ध्यान देते हो, प्रैक्टिकल होकर कुछ चीज़ों को सोचते हो, अपनी गोल्स की तरफ ध्यान देते हो, तो यूनियन इसी व्यक्ति के साथ है, क्योंकि यहाँ पे भी हमें 4 ऑफ वैंड्स दिख रहा है। इस रीडिंग के बाद आपको 11 11 11 11 ऐसा नंबर भी दिख सकता है, लंबे वाला, जिसमें होंगे 2 2 4 5 6 7 8, हाँ 8 11 नंबर होंगे, या 1 1 1 1 होगा, ठीक है, कुछ ऐसा जोड़ लेना, ठीक है। 11 11 11 11 कुछ ऐसा भी नंबर आपको इस रीडिंग के बाद भी दिख सकता है, इस रीडिंग के 24 आवर्स के अंदर भी दिख सकता है। तो जब भी दिखे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हो तो इसको फिर बेल बटन को भी ऑन करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करना होगा। अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा और दुआ मांगनी नहीं भूलनी है। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।